बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। मेरा आज का व्लॉग एहसन इकबाल के साथ पेश आया वाक़या मैकडोनल्ड पर, किस तरह लोगों ने उनको देखकर चोर चोर के नारे लगाए। आज के व्लॉग में मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ कि तस्वीर का असल रुख क्या है, एहसन इकबाल ने क्यों मजबूर किया उस फैमिली को चोर चोर कहने पर, वो फिक्रा क्या था। और अब जब एहसन इकबाल का ये दावा है कि उस फैमिली ने उनके घर आकर माफ़ी मांग ली है, और माफ़ी की हकीकत क्या है, क्या मजबूर किया गया, किस तरह से उस फैमिली को क्या धमकियां दी गई, ये है मेरा आज का व्लॉग। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं। कुछ दिन पहले एहसन इकबाल सफ़र करते हुए मैकडोनल्ड जो कि मोटरवे पर है, भेरा के मकाम पर, वहाँ रुके। मंजर देखा जा सकता है कि वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। एक फैमिली है, मर्द ख़वातीन हैं, और वो उनको देखकर उनके गिर्द जमा हो गए हैं और जोर जोर से वो नारे क्या लगा रहे हैं, आइए जरा ये क्लिप देखते हैं। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि इन लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए और चोर चोर कहना शुरू कर दिया एहसन इकबाल को देखकर। अब इस पर क्या हुआ कि मीडिया में बड़ी तनकीद की गई। एहसन इकबाल ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मेरे साथ लोग होते तो झगड़ा हो जाता। अता तारड़ ने धमकियां दी पीटीआई के कारकुनों को। असल रुख किसी को नहीं पता था कि आखिर वो हुआ क्या, वो क्या जुमला था एहसन इकबाल का कि जिस पर मजबूर हो गई ये फैमिली चोर चोर कहने पर। आइए आपको ये जुमला सुनवाते हैं। वो इमरान खान जो है ना, नवाज शरीफ की जूती के बराबर में। नाज़रीन, आपने सुना एहसन इकबाल के मुंह से जुमला क्या अदा हुआ कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं। अब देखिए, एक पब्लिक प्लेस पर आप खवातीन को एक मामूली सी बातचीत के जवाब में जब इतना बड़ा फिक्रा कहेंगे तो रद्द अमल क्या आएगा, आपको चोर चोर ही कहेंगे लोग। हुआ क्या, असल कहानी ये है कि मैकडोनल्ड पर इस फैमिली ने एहसन इकबाल को देखा तो एक मुकालमा शुरू हो गया। उन्होंने कहा, एहसन इकबाल साहब, आप बंदे तो ठीक लगते हैं, लेकिन आप किस जमात के साथ हैं। मुकालमा हो रहा था कि चोरों की जमात है। एहसन इकबाल ने सीधा ही कह दिया कि अरे इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं। तो लामहाला फिर उनको गुस्सा आया उस फैमिली को, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए। अब उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है कि पूरे मुल्क में एक मुजम्मती सिलसिला शुरू हो गया। तहजीब हया के दर्स देने लगे, भाषण देने लगे तमाम मीडिया पर्सन, और अता तारड़ ने धमकियां दे डाली तहरीक इंसाफ को, और एहसन इकबाल ने भी धमकियां देना शुरू कर दी। अब असल कहानी ये है कि जो सलमान शहबाज है, मियां शहबाज शरीफ के साहिबजादे, उन्होंने इस फैमिली के बारे में नून लीग के कारकुनों को कहा कि जहां नजर आए इनको ढूंढो और जूते मारो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी जूते मारो, इमरान खान की अहलिया बुशरा मानेका जहां मिले उनको भी जूते मारो। ये एक बड़े लीडर के बेटे ने अपने कारकुनों को किस बात पर उकसाया, ये कहानी का एक दूसरा रुख था। नाज़रीन, सलमान शहबाज ने धमकी दी, उसके बाद एहसन इकबाल ने दावा किया और इस फैमिली की तस्वीर शेयर कर दी ट्वीट पर कि ये फैमिली मेरे घर नारोवाल पहुंची, अपने रवैये पर मुझसे माफ़ी मांगी और 2 घंटे हम बैठे रहे। इसके बाद एक बहस शुरू हुई कि जी दबाव डालकर माफ़ी मंगवाई गई, और ARY ने इस फैमिली से एक मर्द को लाइव लिया और उसने कहा कि हमें कोई दबाव नहीं था। एहसन इकबाल के साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई, 2 घंटे उनके घर बैठे, खाना खाया, उनकी बेटी भी साथ थी, और एहसन इकबाल ने हमें कोई मजबूर नहीं किया कि आप PTI में रहें या नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें। हमने अपनी मर्जी से उनसे माफ़ी मांगी। आज मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ इस माफ़ी की कि असल में कहानी क्या है पसे पर्दा। इस फैमिली के साथ ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई कि उनको माफ़ी मांगना पड़ी। नाज़रीन, कहानी ये है, जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक, कि इस फैमिली की आइडेंटिटी एहसन इकबाल ने नादरा से लेकर उसको पब्लिक कर दिया, और उसके बाद नून लीग की कारकुनों ने इस फैमिली की जो ख़वातीन साथ थी उनको इंतहाई गलीज़ किस्म के मैसेज भिजवाए और उनके नंबर्स लेकर, और उनको कहा गया कि हम आपको घर से उठाकर ले जाएंगे, हम आपके कपड़े फाड़ देंगे और हम आपको पूरे ज़माने के सामने जलीलो रुस्वा कर देंगे। एक तरफ गौर कीजिए, अता तारड़ की धमकियां हैं, दूसरी जानिब सलमान शहबाज की बराह रास्त धमकियां हैं,
اور تیسری جانب اس فیملی کے نمبرز لے کر خواتین کے ان کو غلیظ میسج بھجوائے گئے، سیدھی دھمکی دے دی گئی کہ ہم آپ کو گھروں سے اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کے کپڑے پھاڑیں گے پبلک پلیسز پر، آپ کو ہم ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دباؤ تھا، کوئی بھی غیرت مند گھرانہ، عزت والا گھرانہ، شریف گھرانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجبور ہو گئے لوگ کہ وہ اپنی عزت بچائیں، اپنی آبرو بچائیں، اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے وہ گھر چلے گئے احسن اقبال کے، اور انہوں نے لامحالہ معافی ہی مانگنا تھی۔ ناظرین، یہ ہے کہانی اصل عزت مندوں کی کہ انہوں نے کس طرح اداروں سے دباؤ ڈلوا کر اس فیملی کو ہراساں کر کے ان کی عزت و آبرو داؤ پر لگا کر اور ان کے نمبرز پبلک کر کے، ان کی شناخت پبلک کر کے انہوں نے اس فیملی کو اس حد تک زچ کر دیا کہ یہ شریف لوگ اپنی آبرو بچانے کے لیے احسن اقبال کے گھر ناروال جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صلح، یہ معافی، یہ معذرت اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی، لاہور میں بھی ہو سکتی تھی، ناروال جانے پر خاص طور پر کسی بڑے کی فرمائش پر اس گھرانے کو مجبور کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جماعت کو اور اس جماعت کے بڑوں کو بہت ساری مزاحمت کا سامنا ہے عوام کی جانب سے، لندن ہو یا پاکستان کا کوئی بھی شہر۔ اب رانا ثناء اللہ کا آخری جو بیان ہے وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کہیں بھی یہ واقعہ پیش آیا تو جس نے بھی تحریک انصاف کے کارکنوں میں سے یہ حرکت کی، ہم اس کا پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، اس کی آئی ڈی کارڈ کی شناخت بلاک کر دیں گے، اس کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ یعنی حکومت پوری طرح فسطائیت پر اتر آئی ہے اور اختلاف رائے کو برداشت قطعاً نہیں کر سکتی۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم سختی سے کچل ڈالیں گے، ہر اس انگلی کو کاٹ دیں گے، ہر اس آواز کو دبا دیں گے جو اختلاف رائے میں ہماری جانب اٹھے گی۔ ناظرین، یہ تھی حقیقت جو آج کے ولاگ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ بہت شکریہ۔